मधुबनी टू पुपरी भाया बेनीपट्टी होते हुए रेल लाइन होना चाहिए। तो कसक इसी बातों का है, अगर दूसरे जगह का विधायक करा लेता है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं। इस बातों का कसक है जो काम होना चाहिए। काम तो करते ही हैं, सब करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ क्यों नहीं, कसक वहाँ। प्रशांत किशोर कोई मुद्दा नहीं है। जब ये रोजगार हो जाएगा, पलायन रुक जाएगा, आखिर उनको वोट देगा क्यों। वो ये बात कहते हैं या तो हम सरकार बनाएंगे या हम जीरो पर आउट होंगे। तो सरकार बनने का तो कहीं कुछ नहीं है। हाँ, जीरो पर आउट होने का बात उनकी सत्य होगी। चीनी का प्रयास हुआ था चीनी मिल खोलने का, जब आपको 2005 ईस्वी में नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार बनी थी, और उस समय हम लोग के माननीय गन्ना विकास मंत्री नीतीश मिश्रा जी बने थे, और गन्ना विकास मंत्री बने थे। उन्होंने प्रयास किया, नया उद्योग का भी प्रयास किया था उन्होंने अंधरा ठाड़ी में, जो नया चीनी मिल भी खुले। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिया है एसआर न्यूज रिपोर्टर। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रणधीर ठाकुर जी है, और रणधीर ठाकुर जी बेनीपट्टी विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पे दावेदारी पेश की है। और जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेनीपट्टी विधानसभा के बीजेपी पार्टी से सिटिंग एमएलए विनोद नारायण झा जी है। तो बारीकी से हर एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपको हमारे एसआर न्यूज रिपोर्टर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेनीपट्टी विधानसभा से बीजेपी पार्टी से सिटिंग एमएलए विनोद नारायण झा जी, उसको रहते हुए आप बेनीपट्टी विधानसभा से दावेदारी प्रत्याशी के तौर पर पेश किए हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। दावेदारी तो हम लोगों में किया ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी जितना सुदृढ़ पार्टी है, जितना सांगठनिक पार्टी है, जितने आपको ग्राउंड स्तर पर जितना उसका जमीनी पकड़ है, और सदैव मतलब चुनावी मोड में ही रहता है, और उसमें हर कार्यकर्ता का अधिकार बनता है जो अपनी दावेदारी करे। रही बात निर्णय करने की, दावेदारी किए तो हम ही को मिलेगा या उन्हीं को मिलेगा, ऐसी बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें नीचे के कार्यकर्ताओं को ऊपर पहुंचा दिया जाता है और ऊपर के कार्यकर्ताओं को नीचे कर दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है जो मान लीजिए फिक्सेबल है, जो ये हैं तो यही होंगे, या दूसरे कई पार्टी हैं जो परिवारवाद पर हैं। जो अब मान लीजिए लालू यादव जी अगर अध्यक्ष हैं तो वही अध्यक्ष रहेंगे, या उनका बेटा होगा, या उनका और जो कोई भी है। तो इस तरह की पार्टी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। और चूंकि मैं 30 वर्षों से लगातार काम करते रहा हूं, समाज के बीच में रहा हूं, और एनडीए मतलब पहले एनडीए का ही एक अंग बन करके पिछले कुछ वर्ष हमने जदयू में, फिर आपको अभी तो एनडीए का ही रूप है। तो कंटिन्यू हम इसी दल के साथ हैं, कांग्रेस के विरोध के ही साथ हैं। और इस तरह से हमारा चूंकि काम ग्राउंड पर हुआ है, गांव-गांव हम गए हैं, हर समाज से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है अगर हम किसी विशेष जाति के हैं तो उसी जाति से हम जुड़े, हमारा जुड़ाव है, ऐसा हमारे बारे में आप पूछिएगा, हमारा वैसा नहीं है। हम लोग समाज के हर वर्ग से, समाज के अंतिम व्यक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ना, उस पर हम लोग चलते हैं, उसको मानते हैं, उस पर काम करते हैं। और मैंने भी दावेदारी दी है। आगे शीर्ष नेतृत्व का काम है। अगर मुझे मिलता है तो कसक है, क्योंकि सबको अगर कोई सामाजिक जीवन में है तो कसक तो होती है, जो मैं कैसे काम करूं, और मैं काम करता रहा हूं। और शायद आप जानते होंगे, बहुत लोग जानते हैं, मेरे पास जो कोई भी आता है सबका काम मैं करता हूं, बारीकी से करता हूं, अपना 100% समाज सेवा में, राजनीति में देता हूं। बेनीपट्टी के विधानसभा के लोगों को वर्षों से मांग है कि बेनीपट्टी में रेल लाइन की सुविधा हो, चूंकि आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में, तो उसको लेकर आप कभी आवाज उठाए कि बेनीपट्टी में रेल लाइन की सुविधा हो। देखिए, हमारे आवाज से कुछ नहीं, यहाँ लोगों के आवाज से पहले लोगों ने यहाँ एक एक वोट हमारे माननीय सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी को दिया है, और उन्होंने विगत उनका जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में भी सदन में आवाज उठाई थी, जिसका वीडियो मैंने खुद देखा था। चूंकि सदन का कार्यवाही है तो ऑन रिकॉर्ड बात होती है। और उसमें वित्त मंत्री पहले तो अलग अलग बजट होता है, लेकिन अब सामूहिक बजट होता है। तो वित्त मंत्री ने उसमें एक मतलब सर्वेक्षण के लिए कुछ पैसे का इंतजाम भी किया था। ये विगत चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ। पुनः
डॉक्टर अशोक यादव जी ने पुनः अश्विनी वैष्णव जी से मिल करके उन्होंने कहा है जो मधुबनी टू पुपड़ी भाया बेनीपट्टी होते हुए रेल लाइन होना चाहिए। तो हमारे चूंकि हम लोगों के प्रतिनिधि हैं अशोक यादव जी और उस सजग हैं, तो जो हमारे सांसद अगर सजग हैं तो मुझे विश्वास है जो कि कनेक्टिविटी जुड़ जानी चाहिए और जुड़ेगी, इसमें कहीं कोई नहीं है। और मान लीजिए केंद्र का चीज़ है, हम कहेंगे जो हम ला देंगे, तो हम तो अपने सांसद पर विश्वास करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो रेल की कनेक्टिविटी होगी और निश्चित तौर पर होगी। चूँकि आपने देखा है अभी सिल्लीगुड़ी से माने सिल्लीगुड़ी टू आपको गोरखपुर वो जो बन रहा है हाईवे, वो कहेगा, अगर हम कहेंगे जो मेरा दिन है, कोई कहेगा मेरा दिन है, तो ये तो हो गई बरगलाने वाली बात। हमारे सांसद हैं, सांसद का दिन है, सांसद चूंकि सदन में सांसद बात करते हैं तो उन्होंने दिया है, इस बात को कौन नकार सकता है। और रेलवे भी वो देंगे, इतना मैं जानता हूं, जितना मैं अशोक यादव को विगत उनके कार्यकाल से जान रहा हूं, वो उनके पास अगर आज तक कोई गया हो, मैंने 5-7 तो ऐसा हम घटना बता रहे हैं जिसको किसी का किडनी का, किसी का कुछ का, माने असाध्य रोगों से जो परेशान था, एक बार भी न जात देखते हैं न अथी देखते हैं, सिर्फ सेवा भावना है उस आदमी में, तो वो आदमी काम करने के लिए तत्पर है। तो मुझे विश्वास है जो रेल लाइन को कौन रोक देगा, रेल लाइन तो होना ही होना है, इसे कोई नहीं रोकने जा रहा है। अच्छा, बेनीपट्टी के विधायक है विनोद झा जी, उनसे हम एक सवाल पूछे थे कि अपने मधुबनी जिला में वर्षों से चीनी मिल बंद है, सकरी चीनी मिल जैसे बंद है, रयाम चीनी मिल बंद है, पेपर मिल बंद है, जूट मिल बंद है, तो ये सब कब चालू होगा। तो विनोद नारायण जी ने कहा कि सरकारें अब मिल नहीं खोलती है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहें। देखिए, चीनी का जो है, चीनी का प्रयास हुआ था चीनी मिल खोलने का, जब आपको 2005 ईस्वी में नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार बनी थी और उस समय हम लोग के माननीय गन्ना विकास मंत्री नीतीश मिश्रा जी बने थे और गन्ना विकास मंत्री बने थे। उन्होंने प्रयास किया, नया उद्योग का भी प्रयास किया था उन्होंने अंधराठाड़ी में, जो नया चीनी मिल भी खुले, लेकिन वहाँ लोगों ने भड़काया, लोगों को भड़काए और उस तरह जो कि नहीं तुम्हारा जमीन ले रहा है सरकार, फलना हो जाएगा चिल्ला, तो वो नहीं हुआ। रहा लोहट में चीनी मिल या इस सब का, वो काम किए और बहुत जगह से बड़े बड़े उद्योगपति आकर के इंटरेस्ट लेना शुरू किए, लेकिन तब तक इनका मंत्रालय चला गया। उसके बाद है क्या, सरकार के साथ क्या है, तो चीनी जितना उत्पादन में लगेगा उससे सस्ता में आ जाता है या दूसरे जगह से हो जाता है। तो अब है क्या, किसान को कैसे लाभान्वित किया जाए। तो यहाँ पर एनडीए सरकार या केंद्र की हो या यहाँ माने राज्य की हो, उनका सोचना है जो अगर किसान को ही लाभान्वित करना है तो क्यों ना हम इथेनॉल का फैक्ट्री लगा दें। और जगह जगह इथेनॉल का फैक्ट्री लगने जा रहा है। अब मान लीजिए इथेनॉल का फैक्ट्री लगेगा तो इथेनॉल बनता है मक्का से, इथेनॉल बनता है आपको चावल के, छोटा छोटा चावल होता है जिसको गांव घर में खुद्दी कहा जाता है, तो उससे बनता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं माने किसान के जिससे इथेनॉल बनता है और लाभान्वित भी हो रहे हैं लोग। मान लीजिए जहाँ जहाँ लगा है, फैक्ट्री लग चुका है यहाँ इथेनॉल का, तो वहाँ वहाँ लाभान्वित हो रहे हैं। रही बात आपने कहा उद्योग पर चर्चा किया, तो मैं बता दूं उद्योग में अभी वर्तमान में जो सरकार है, सरकार का उद्देश्य है जो आने वाला जो 2025 से 30 होगा उसमें मैंने 20 लाख नौकरियां और रेस्ट रोजगार लगभग 80 लाख रोजगार में दूंगा, मतलब 1 करोड़ में रोजगार दूंगा। नहीं समझे। तो ये लक्ष्य है। उसमें आपको पंडोल में ढेर सारा फैक्ट्री लग चुका है। आप अगर जाना चाहें तो जा करके देख सकते हैं। लोहट में आपको इनका अडानी का एक सीमेंट का फैक्ट्री लग रहा है, लोहट चीनी मिल जो था, तो उसको सारा को उद्योग विभाग ले चुका है, उसको उद्योग विभाग ले चुका है। तो अब उद्योग विभाग को उन्होंने दिया है और सीमेंट फैक्ट्री लग रहा है। 2 नई औद्योगिक क्षेत्र यहाँ हुआ है, 2 ठो, एक ठो आपको झंझारपुर में, एक ठो लोकहालुखी की तरफ, तो 2 ठो नया औद्योगिक क्षेत्र हुआ है। कसक इसी बातों का है, अगर दूसरे जगह का विधायक करा लेता है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं, इस बातों का कसक है जो काम होना चाहिए। काम तो करते ही हैं, सब करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ क्यों नहीं, कसक वहाँ है।
और कुछ सवाल है तो अच्छा, प्रशांत किशोर की अभी बहुत चर्चा हो रही है और लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब बीजेपी पर वो हमला क्या करेंगी? वो नया पार्टी में मन पार्टी बनाए हैं। प्रशांत किशोर जो हैं, प्रशांत किशोर मैंने अभी तक मोटिवेटर रहे हैं। मोटिवेट करना दूसरे कोई पार्टी को मैंने चले गए। अब मान लीजिए कहते हैं जो कि हमने बंगाल जिता दिया, तो बंगाल में इस कोई ममता बनर्जी का जनाधार नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। वो कहते हैं जो कि नीतीश कुमार को जिता दिया, तो नीतीश कुमार को जनाधार नहीं था, सो बात तो नहीं है। हाँ, ये मोटिवेट करने गए, कुछ वोट ये ऐड किए होंगे, मैं मानता हूं। विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। लेकिन वो पार्टी में आए हैं और भाजपा को अगर कुछ कह रहे हैं तो कहने के लिए तो हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। वो एक सवाल उठाते हैं पलायन का। मैंने आपको शुरू में ही कहा है, यहाँ पर आपको उद्योग का एकदम जाल बिछने जा रहा है। गया में औद्योगिक प्रांगण जो है 1600 एकड़ में बना है, और औद्योगिक जोन यहाँ 4 ठो हाल में आए हुए थे आपको पीयूष गोयल जी, वो 4 ठो जोन पास करके गए हैं। तो जहाँ पर इतनी सुविधाएं होने जा रही है, जब यहाँ पर रोजगार होगा तो स्वाभाविक पलायन रुकेगा। तो प्रशांत किशोर जी कहाँ टिकेंगे? अभी आपने देखा होगा जो गांव-गांव में हर महिला को जो जुड़ी हुई है और जो नहीं जुड़ी हुई है उनको भी आपको अति से ऑनलाइन जुड़ेंगी, अप्लाई करेंगी, जो मैं कोई काम करना चाहती हूं, तो उनके लिए भी 10,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में सितंबर में आ जाएगा। और सितंबर क्यों आ रहा है पैसा? इसलिए जो हम लोगों के जो माननीय माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका सपना है भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक करने का। तो जब तक 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, जब तक यह गांव विकसित नहीं होगा, तो क्या भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? या अगर कोई टोला टपेरा या बिहार छूट जाएगा तो विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो यहाँ के महिलाओं को जगाने के लिए, चूंकि विकसित राष्ट्र कब बनेगा? जब यहाँ आम आदमी, महिला पुरुष सब मिल करके काम करेंगी, तब जाके विकसित राष्ट्र बनेगा। एक आदमी के काम करने से विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। तो अभी अप्लाई हो रहा है, उसमें क्या है जो 10,000 इस महीना देंगे। और अगर आप मान लीजिए झाड़ू का उद्योग किए, 10,000 से आप झाड़ू का उद्योग किए, 10,000 से कोई मोमबत्ती का उद्योग शुरू किया, या 10,000 से कोई मतलब बहुत तरह का उद्योग है तो वो आप शुरू किए, या कोई मछली लेके बेचना शुरू किया, तो इस तरह से अगर 10,000 को आपने बढ़ाया, ट्रांजैक्शन किया, तो वो आपको व्यवसाय देख करके आपको 2 लाख तक देने जा रही है सरकार। और आप इस बात को जानते हैं, जब आपका अगर बैंक से आदान प्रदान अच्छा रहा तो बैंक के पास में पैसे की समस्याएं नहीं होती है। तो लास्टली जीवन स्तर सुधारना हमको है, हमको मतलब हमारे समाज को है, तो समाज को भी इसमें आगे आना होगा। और प्रशांत किशोर कोई मुद्दा नहीं है। जब ये रोजगार हो जाएगा, पलायन रुक जाएगा, आखिर उनको वोट देगा क्यों? दावा करे इस बार हम सरकार बनाएंगे बिहार में। नहीं, सरकार, वो ये बात कहते हैं या तो हम सरकार बनाएंगे या हम 0 पर आउट होंगे। तो सरकार बनने का तो कहीं कुछ नहीं है। हाँ, 0 पर आउट होने का बात उनकी सत्य होगी। ये बात सत्य होगी जो 0 पर आउट होंगे, लेकिन सरकार बनने की बात, चूंकि बिहार का जो बनावट है उसमें आप देख रहे हैं जो किस तरह से जातीय रंग दे करके वोट लिया जाता है, जो कि अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब वो बात नहीं रही जो कि अब यादव है तो यादव आरजेडी को ही वोट देगा, ऐसा नहीं रह गया है। बहुत सारे बदलाव आया है। और ये जो आप कहिएगा 30 से नीचे लड़का लोग हैं, उसमें भयंकर बदलाव आया है, चूंकि वो परिवर्तन करना चाह रहा है। जो बिहार में भी परिवर्तन हो तो जात को क्यों देखेगा? जात को नहीं देखे। यहाँ विकसित कैसे हो बिहार, उस पर सबका ध्यान है। और विकसित राष्ट्र बनेगा, विकसित भारत बनेगा, विकसित बेनीपट्टी बनेगा, और हम लोग लगे हुए हैं जो हो। तेजस्वी यादव जी अभी बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप एक बात बताइए, आपके टोले में एक भी नाम कटा है? नहीं। मैं आप ही से प्रश्न करता हूँ। उतना तो पता नहीं। नहीं, आप नहीं कटा है, कहीं नहीं कटा है। अब उनका है, उन लोगों को बात करना चाहिए विकास पर, तो बात कर रहे हैं इस पर। चूंकि मैं तो दावे के साथ कहता हूँ 5 मंत्रालय वो अपने पास रखे हुए थे।
5 मंत्रालय जिसमें पर्यटन भी था, और नीतीश मिश्रा अभी के पास भी अभी तक जो अभी माने 2005 से अभी तक वो सरकार चलाए हैं, उसमें 5 मंत्रालय वो भी चलाए हैं। एक एक मंत्रालय का काम आप बस उन्हीं से हम तुलना करने के लिए कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं जो जात पात में मत सिमटिए, उससे ऊपर उठिए और देखिए विकास कौन कर रहा है। पर्यटन में हम आप सोचे थे जो फुलहर में 55 करोड़ का काम होगा, सोचे थे बिस्फी में 20 करोड़ का काम होगा, 850 करोड़ का अभी पुनौला धाम में काम चल रहा है। मान लीजिए आए हैं हमारे माननीय क्या नाम है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने उद्घाटन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गए, तो कोई कल्पना भी नहीं करता था। और जब यहाँ पर मान लीजिए पुनौला धाम हो या यहीं पर फुलहर में हो या यहाँ हो, तो ये सब जो होगा तो लोग आएंगे देखने के लिए। लोग आएंगे तो आप ही अगर यहाँ से कहीं जाते हैं 2 किलोमीटर ही अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ जेबी मजबूत करके जाते हैं, वहाँ कुछ खर्चा होगा, कुछ खर्चा होगा। तो उसी तरह अगर कोई पुनौला धाम आएंगे, कोई बिस्फी देखने के लिए आएगा। आज हमारे बेनीपट्टी में ही डोकहर में बन गया होता, डोकहर को अगर बना दिया गया होता पर्यटन क्षेत्र, या गंडेश्वर स्थान है या बानेश्वर स्थान है, अगर ये सब अगर बन गया होता पर्यटन क्षेत्र, तो बन गया होता तो बेनीपट्टी के लोग को लाभ होता। लेकिन यहाँ उन चीज नहीं हो सका, उसका कसक है जो आखिर क्यों नहीं हो सका, नहीं समझे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यही है, पार्टी सरकार चाहती है जो अपना एक एक योगदान हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक दें, पहुंचाने वाले में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और हम क्या कहें, और कुछ पूछना। अच्छा, बेनीपट्टी विधानसभा के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? बेनीपट्टी विधानसभा के लोगों को यही कहना चाह रहे हैं जो एनडीए को पुनः 225 सीट में 1 सीट बेनीपट्टी विधानसभा भी है, उस विधानसभा में 1-1 वोट एनडीए को दे, और एनडीए यहाँ से जीत करके जाएगी तो आगे पुनः विकास होगा ही। विकास तो हो ही रहा है, अनवरत चल रहा है, तो विकास होगा ही।